राधे मैं कौन, मेरा कौन। किं ब्रूमस्त्वां यशोदे काति सुकृता क्षेत्रवृन्दानि पूर्वम् गत्वा कीदृग्विधानै काति सुकृता न्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर्न च मदनरिपुर्यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति बिलपत क्रोडमारोढुकामम् दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परमंदर मपनयत्वं मे नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए कोटि कंदर्प लावण्य श्यामा श्याम की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं वंदना में 2 प्रमाण नित्य बोलता हूं, तो बहुत से विद्वानों को ये भ्रम हो रहा है कि इन्हीं दोनों में कोई कमाल है जो इनको सारे शास्त्र वेद का नंबर तक याद है। बड़े भोले हैं हमारे संसार के लोग। वे लोग नोट कर लें, ये कोई ऐसी अलौकिक बात नहीं है। पहला श्लोक जो मैं बोलता हूं, नमक कमल नाभाए, वो भागवत का है। 4थे स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक है। सब जगह पुस्तक प्राप्त है, उसमें देख लें। दूसरा मैं वेद मंत्र बोलता हूं, यो ब्रह्मांडम विदधाति, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है। 6वें अध्याय का 18वां मंत्र। यह भी उपनिषद सर्वत्र प्राप्त है, कृपया देख ले। अस्तु, मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में आप लोगों का मैंने इतना समय लिया, अभी कुछ और भी लूंगा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों के प्रश्नों के हल करने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इनके हल करने का परिश्रम करें। है उद्देश्य, मैंने आपको कई बार इशारा किया है
कि विश्व का प्रत्येक जीव दो लक्ष्य सामने रखता है। एक का नाम आत्यंतिक दुख निवृत्ति और एक का नाम दिव्य अनिर्वचनीय अनंत दिव्यानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद। और ये दोनों लक्ष्य नेचुरल है, ये बनाए हुए लक्ष्य नहीं है। जैसे संसार में बहुत सी चीजें बनाई होती है ना, बच्चे पढ़ते हैं तो पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लूं, सोचते हैं डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई कहता है रुपया कमाने के लिए क्या किया जाए, डिग्री ली जाए और आईएएस में कंपटीशन में आया जाए। कोई सोचता है कौन सी सर्विस में चला जाए, पुलिस की सर्विस बढ़िया है। अरे नहीं, बड़े पत्थर ढेले पड़ते हैं आजकल, ये सर्विस ठीक नहीं है। यानी सब अनेक प्रकार के लक्ष्य अपने मन से रुचि के अनुसार बनाते हैं, लेकिन दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बनाया हुआ नहीं है, ये सनातन है। हम प्रत्येक क्षण दुखी हैं, संसार का जो सुख मिलता है वो सुख धोखा है। असारे खलु संसारे सुख भ्रांति शरीरिणाम लालापान मिवांगुष्ठे बालानाम स्तन विभ्रम। संसार का सुख ऐसा है जैसे छोटे बच्चे अंगूठा पीते हैं। बहुत से बच्चे पीते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है। मां परेशान हो जाती है कि छोड़वा दें, वो नहीं छोड़ते, तुरंत फिर मुंह में डाल देते। क्यों? वो समझते हैं इससे हमको दूध मिल रहा है। अरे दूध तो मां के स्तन में है, तुम्हारे अंगूठे में कहां से आ जाएगा? अपनी लार अंगूठे में मिला मिला के पीते हैं, वो लार तो मीठी होती है सबकी, तो समझते हैं दूध जा रहा है अंदर। एक कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते तो बहुत भूखे होते हैं, तो सूखी हड्डी कहीं मिल गई पुरानी पड़ी हुई, तो उसको मुंह में डाल के और उसी को बार बार मुंह में घुमाते हैं। इतना घुमाते हैं कि अपने ही मुंह से खून निकलने लगता है। तो अपना ही खून उस सूखी हड्डी में मिला मिला के पीते हैं और समझते हैं हड्डी से मिल रहा है। ऐसे ही हमारा ये संसार का सुख है। ऐसा कोई सुख नहीं जो सबको एक सा मिलता हो। एक व्यक्ति शराबी है, शराब के स्मरण करने से, उसको देखने से, सूंघने से और फिर पीने से तो फिर क्या बात है। लेकिन उसी के बगल में पंडित जी बैठे थे, उन्होंने उसके मुंह की हवा
अपनी नाक में जाते देखा, उठ के चले गए। ये शराबी है। सबकी रुचि अलग अलग, सबका सुख अलग अलग, और जो है भी सुख वो धीरे 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 कम हो जाता है। देखो, सब लोगों का, आप लोगों का, अधिकांश का ब्याह हुआ है। ब्याह के पहले दिन जिसको आप लोग सुहाग रात कहते हैं, वो स्त्री, वो पति बड़ा सुंदर लगता है। फिर धीरे 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 साल भर के अंदर ही उसमें दोष बुद्धि दिखने लगती है। इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, इसकी चाल जरा गड़बड़ है, ये जरा बड़ा मूडी है, ये जरा क्रोधी है, ये बड़ा आलसी है। और फिर उसके बाद वाग शास्त्रार्थ शुरू होता है। तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं, तुम्हें हमारा ख्याल नहीं। और उसके आगे क्या क्या होता है वगैरह वगैरह आप लोग जानते ही हैं। कोई भी संसारी वस्तु हो, ये मुगल गार्डन है, ये ताजमहल है, दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देखने आते हैं। चलो देखें। अरे यार, 2 बार देख चुके, क्या देखे उसको। और पहली बार तो बड़ी उत्कंठा थी, ये 7 आश्चर्य में है, चलो देखना चाहिए। अरे वाह, क्या कमाल है, ऐसे ऐसे बातें किया था हमने। अब वो कह रहा है हमारी गाड़ी में बैठो, चलो। अरे क्या देखना है बार बार। बहुत सी स्त्रियां यहाँ विवाहिता बैठी हैं, जब उनकी शादी हुई और ससुराल गई तो तमाम देखने वाली आई और आए, स्त्री पुरुष, देखने के लिए। अरे क्या है, वही कान है, वही नाक है, वही मुख है, क्या नई बात होगी किसी लड़की में दुनिया में। देखेंगे कैसी है उनकी बहू आई है, बस एक बार। उसके बाद वो बीमार हुई बहू, तो सास ने पड़ोसी से कहा, अरे भाई जरा दवा ला दो, टाइम नहीं है। यानी संसारी वस्तु का जो मिलन वाला सुख है धीरे धीरे घटता जाता है, और फिर मेरी लाइफ खराब हो गई, ऐसी माँ मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसी बीबी मिली, ऐसा बेटा मिला, सब खराब है। औरों के अच्छे होंगे। अरे सब एक से है। पहले एक्टिंग किया था पति ने बीबी के प्रति, बीबी ने पति के प्रति, तो बहुत अच्छी बीबी आई, बहुत अच्छा पति मिला। वो एक्टिंग खत्म हो गई, जब फैक्ट निकला तो बात, ये संसार का सुख है। यानी एक तो सुख सीमित, उससे बड़ा भी सुख होता है। बड़ा वाला सुख देखा तो इसका सुख समाप्त हो गया। एक गरीब को साइकिल मिली, अकड़ के चलता है। मोटरसाइकिल देखा, ये अच्छी चीज है, हमारी साइकिल अपने पैर से चलाओ। मोटरसाइकिल मिल गई,
क्या मोटरसाइकिल भी है, कार गई, उसने छींटा मारा, सब कपड़े खराब हो गए। कार होती आराम से बैठे हुए चले जाते। कार भी आ गई। नैनो कार कोई कार है, BMW होता। यानी ये बीमारी स्वर्ग तक चली गई है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा बनना चाहता है, वो भी दुखी है, अशांत है। तो इसलिए दुख निवृत्ति सब चाहते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इसमें सबसे प्रधान होता है आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक दुख तो आप जानते ही हैं, इस शरीर को 50 रोग होते रहते हैं। आज ये है, आज वो है, आज फीवर हो गया, आज डायरिया हो गया। भोगना पड़ता है, क्या करें। शरीर धारण किया है और अपने को शरीर मानते हैं, तो उसके दुख में दुखी होना पड़ेगा। ओ खरबपति हुआ करे, अब प्राइम मिनिस्टर का बाप हुआ करे, भोगना पड़ेगा। 106 बुखार है, तड़प रहा है वो प्राइम मिनिस्टर। कोई साथ दे रहा है? नहीं जी, कोई साथ नहीं देता, स्वयं को भोगना पड़ता है। और ये शारीरिक रोग तो मामूली दुख वाला है, सबसे बड़ा दुख वाला है मानसिक रोग। मानसिक रोग, मेंटल तो कोई कोई होता है, अरे नहीं 100%। वो कौन सा रोग है भाई? मेंटल। मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हाँ ये तो है सबके, सबके है। कोई नहीं बचा इससे। बिना भगवत प्राप्ति किए ये रोग जा ही नहीं सकते। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सबके लख बिरल निपाए। सबके है ये रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। और प्रीति करे जो तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और दवा नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। रोग नहीं जाता। बड़े बड़े तपस्वियों को नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे रात को 12 बजे फरसा लेकर बैठ गए। आज वशिष्ठ का मर्डर करके छोड़ूंगा। विश्वामित्र
जिन्होंने त्रिशंकु राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया कंपटीशन में, और वहां का इंद्र बना दिया त्रिशंकु को, भगवान की सृष्टि के खिलाफ। हाँ, तो ये ऐसी है बीमारी मानसिक कि जब माया इसकी मां जाएगी तभी ये जाएंगे, अन्यथा किसी को नहीं छोड़ते। आप बड़े बड़े नाम सुने होंगे, भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु दुर्वासा, और उनके गुस्से से सब कांपते थे। इसको श्राप दे दिया, प्रणाम नहीं किया हमको। ए लो, अरे तुमको प्रणाम नहीं किया तो क्या है को परेशान हो रहे हो? अरे हम मामूली लोग भी संसार के देखते हैं, कोई प्रणाम नहीं करता, ठीक है नहीं करो, चलो आगे अपना काम करो, उसको श्राप दे रहे हो। तो ये मानसिक रोग, तो ये दो रोग तो सबसे भयानक है, सबके हैं, सब प्रतिक्षण दुखी है। कामना बनाओ, कामना बनाओ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, पूरी हुई तो लोभ आया। ओ हमारा भाई हमसे आगे चला गया, हाँ हम क्या करें, परेशान। क्यों? रोटी दाल नहीं मिलती? अरे खराब पति है जी, फिर वो हमसे आगे क्यों है, उसको पीछे करना है। अरे किस किस को तुम पीछे करोगे? तो स्वर्ग में कुबेर है, चलो कहां तक जाओगे? अभी तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी कोई हो जाता है, अरे हर साल बदलता है। हमारी दुनिया का तो सबसे बड़ा अमीर जो है वो एक शहर भी नहीं खरीद सकता, फिर स्वर्ग का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है कुबेर, उसका मुकाबला कैसे करेगा? कहां तक जाएंगे आप? और आज भौतिक दुख भी होता है जो दूसरे के द्वारा मिलता है। खामखा हमारे पीछे पड़ा है वो, हम गरीब आदमी हैं, हमको तंग करता है अकारण। और आधि दैविक दुख भी सबको मिलता है, जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से। अब देखो गर्मी आ रही है, अब घर से निकले लू चल रही है। अरे तो निकलोगे नहीं क्या, घर ही में रहोगे 24 घंटे? ये दुख निवृत्ति सब चाहते हैं, ऐसे ही आनंद प्राप्ति भी सब चाहते हैं। और कुछ लोग तो समझते हैं कि दुख निवृत्ति से आनंद मिल जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, आनंद प्राप्ति से दुख निवृत्ति हो जाएगी। इसमें कौन सही है? तो दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति मिल जाए कंपलसरी नहीं है। दुख निवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी अनित्य और एक नित्य। तो अनित्य तो आपको मिलती है रोज गहरी नींद में, गहरी नींद में, या डॉक्टर इंजेक्शन दे के बेहोश कर दे, या कोई पिटाई करके आपको बेहोश कर दे। दुख चला गया, आज कुछ नहीं, आराम से लेटा है, उसको काट रहा है डॉक्टर। अब उसी को आनंद प्राप्ति कह देते हैं लोग, बोले भाले।
जब आप सो के उठते हैं गहरी नींद से तो आप भी कहते हैं बड़ा आनंद आया आज सोने में, अरे आनंद से सोए, कोई सपना उपना नहीं आया। लेकिन ये आनंद आए नहीं, क्योंकि जब जागे तो फिर दुख आ गया। हाँ बेटा बीमार है, पिताजी का ये है, वहां ये नुकसान हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया सब मुसीबत आ गई इकट्ठे। लेकिन आनंद प्राप्ति हो जाने पर दुख निवृत्ति अवश्य हो जाती है। नित्य दुख निवृत्ति मोक्ष में होती है। मोक्ष माया निवृत्ति, जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद, उसमें सदा को दुख चला जाता है। लेकिन प्रेमानंद नहीं मिलता। क्यों? वो इंद्रिय मन बुद्धि ही नहीं रहते। आनंद मिले किसको? दो नहीं रहता उसमें, एक रहता है। आनंद भोगने वाला और आनंद, ये दो सामान है ना। एक श्री कृष्ण, एक उनका आनंद भोगने वाला जीव, स्वामी दास। ये तो भक्ति में दो होते हैं ना, ज्ञान में तो एक होता है। एकत्वेन अद्वितीय। हमारे यहां 6 दर्शन हैं, तो 5 दर्शन दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानते हैं। न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, ये 5 दर्शन कहते हैं दुख निवृत्ति ही एम है। केवल वेदांत कहता है नहीं नहीं, आनंद प्राप्ति लक्ष्य बनाओ। लेकिन वेदांत में भी अब देखो, शंकराचार्य कहते हैं आनंद प्राप्ति लक्ष्य है, और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, वो कहते हैं नहीं, दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानो। योग वासिष्ठ भी कहता है दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानो। ये संप्रदायों के नाटक ऐसे हैं कि उनके शिष्यों में अलग अलग मत है। अब देखो, विद्यारण्य, मधुसूदन, वाचस्पति, ये बड़े बड़े अद्वैती शंकराचार्य के अनुयायी, ये कहते हैं आत्मा करता है, ये मैं करता है, भोगता है, ज्ञाता है, दृष्टा है, स्पष्टा है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्ञान है, खाली ज्ञान है। हाँ, तो ये उपदेश जो आप देते हैं ब्रह्म का, ये ज्ञान को देते हैं। कोई पेड़ है? नहीं। काटने वाला कोई बैठा है? नहीं। और काटना हो रहा है? हाँ। लो, ऐसा कैसे होगा जी? न पेड़ है, न काटने वाला है, और काटना हो रहा है। अरे काटना तो तब होगा जब पेड़ भी हो और काटने वाला भी हो। आप कहते हैं आत्मा यानी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, दृष्टा नहीं, स्पष्टा नहीं, मनता नहीं। और वेद कह रहा है सब है। बहुत बार मैंने आपको बताया है। आगे चलिए। हाँ, तो मैं कौन, मेरा कौन, ये जानना इसलिए आवश्यक है
कि हमको दुख निवृत्ति या आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये हमारा स्वार्थ है, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम इन दोनों प्रश्नों के हल करने के पीछे पड़े। तो मैं कौन हूं, इस विषय में आपको वेदों के द्वारा बताया गया पहले, क्योंकि ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, साक्ष्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो ये मैं और मेरे को भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से ग्राह्य नहीं है। तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि ये मैं ब्रह्म का, भगवान का अंश है, शक्ति है, और भगवान से इसका भेदा भेद संबंध है, और ये तटस्थ शक्ति है। ये तो स्वरूप लक्षण है, और तटस्थ लक्षण बताया गया कि ये समस्त जीव भगवान के दास हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं, पत्ते, ये सब पेड़ के दास हैं, नीचे से खुराक, खाद पानी खींच करके पेड़ को देते हैं। ऐसे हम सब जीवों का जो लक्ष्य है वो भगवान को सुख देना होना चाहिए, सेवा करना होना चाहिए, क्योंकि हम दास हैं। और हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दास हैं। हम तो दास अपने को मानते ही नहीं, माया की दासता कर रहे हैं, चप्पलें खा रही हैं। लेकिन अगर कभी हम समझ जाएंगे कि हमारा वो है और हम उसकी दासता स्वीकार करके उसको स्वामी रूप में पा लेंगे, तो हम भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह उनके दास बन जाएंगे सदा को। इस मैं के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया गया है कि ये अणु है। नंबर 2, हृदय में रहता है, उससे सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। इतना पावरफुल है। हृदय में बहुत सूक्ष्म जीव, और इतने बड़े हाथी के शरीर में एक एक रोम में चेतना पैदा कर देता है। वो भगवान की शक्ति रूपा जीव है, अंश रूपा जीव है। वो जीवात्मा ज्ञाता भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, और वो भगवान को जान करके वो मेरा है, ये मान करके, खाली जान करके नहीं। आप लोग अगर कोई बुद्धिमान होंगे तो हम इतने दिन खोपड़ा भंजन कर रहे हैं, जान जाएंगे, लेकिन जानने से काम नहीं चलेगा। हम जान लें ये जहर है और पिएंगे तो क्या होगा? हम जानना काम नहीं देगा, मरेंगे। अरे देखो, छोटी छोटी बातें हम जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं, सच बोलो, सच बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम। सब बच्चे गाते हैं स्कूल में, लेकिन अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं ना। और कोई हमसे झूठ बोलता है, आप तुम झूठ बोले हमसे, हमारे दोस्त तो, अब तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया और तुम स्वयं झूठ बोलते हो। हाँ, हम तो खूब बोलते हैं।
हम दूसरे से जो आशा करते हैं वही हमारा नेचर है। हम चाहते हैं लोग हमसे सच बोलें, लोग हमारी हेल्प करें, लोग हमारी आज्ञा माने। ये आत्मा का नेचर है। प्रहलाद ने 12 गुण बताए आत्मा के, बहुत बढ़िया। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिय स्वदृग्हेतुर व्यापको संज्ञानावृता। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है। कोई विकार नहीं होता उसमें, और दृष्टा है, और हेतु है, और शरीर में व्यापक है, और असंग है, और आवरण रहित है। इतने 12 गुण होते हैं आत्मा में। अब एक एक की व्याख्या करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधारण बुद्धि में समझ लीजिए, ऐसा कोई मैं है, लेकिन वो मैं अपनी ही बुद्धि से परे है। उसकी बुद्धि जो है वो मैं के नीचे है, क्योंकि माइक है, और मैं भगवान की शक्ति है, अंश है, दिव्य है। और बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और मन क्या जानेंगे? फिर क्या करें? भगवान ने वेदों में बताया कि जिस पर हम कृपा कर देते हैं वो मुझको जान लेता है, पा लेता है। लेकिन वो कृपा भी किसी साधन पर निर्भर है, और वो साधन है कर्म ज्ञान भक्ति। इसमें कर्म साधन जो है वो कुछ दूर ले जाता है, बेकार नहीं है, कुछ दूर ले जाके छोड़ देता है। बीच में कर्म धर्म, उससे भी मन की शुद्धि होती है, लेकिन पूरी पूरी नहीं। धर्मेण पाप मपानुदति, भागवत में कहा गया कि तैस्तान न्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद हृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। कर्म धर्म से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। जैसे किसी अपराधी को 2 साल की जेल हो गई, हाँ, 2 साल बीत गए, हाँ, छोड़ दिया गया, हाँ, छुट्टी। अब पुलिस नहीं पकड़ सकती। अरे तुमने चोरी किया था, अरे तो 2 साल हो तो आए जेल में, चोरी किया था। लेकिन फिर चोरी करेगा, अरे वो जेल में ही चोरी की प्लानिंग कर लेता है। आपस में डकैत लोग मिलके, यार अब की चलेंगे तो हमारे साथ रहोगे ना, हाँ हाँ, फिर देखो हम दोनों ये करेंगे, वो भी एक है, उसको भी मिला लो। रास्ते ही में डकैती शुरू हो गई, घर पहुंचने के पहले ही। तो पाप, एक पाप किया, मान लो किसी ने गाय की हत्या कर दी, उसका जो प्रायश्चित लिखा है शास्त्र वेद में वो कर दिया, तो उस पाप से हम मुक्त हो गए। लेकिन और पाप है, पिछले अलग है, अनलिमिटेड, अनंत।
और वर्तमान में भी करेंगे, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। ये शंकराचार्य तक ने माना है। शुद्धयत ही नांतरात्मा, बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। तो कर्म धर्म ज्ञान किसी से हम ये दोनों लक्ष्य, माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का, नहीं प्राप्त कर सकते। ये डिटेल में बताया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि भक्ति का अधिकारित्व कौन है। उस विषय में आपको बताया गया कि बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस जो माया से परे हो गए, ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं, वे भी श्री कृष्ण के प्रेमानंद के पाने पर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं। कर्म ज्ञान ब्रह्मानंद सब भाड़ में जाए, ऐसा बोलते हैं। शंकराचार्य भी बोले हैं, किम लोके न दमे न किम नृपति न स्वर्गापवर्गैश्च किम। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न इंद्रियों का दमन चाहिए, न मन का वशीकरण चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मुझे तो श्याम सुंदर का प्रेमानंद चाहिए। शंकराचार्य ने भी कहा। एक परमहंस कहता है कि ये जो कर्म धर्म वगैरह तमाम बातें पंडितों ने फैला रखी है संसार में, जरा इनसे पूछो कि मीना स्नान परा फणी पवन भुंग में सच्च परणासनो। मछली गंगा जी में पैदा होती है, दिन रात गंगा जल पीती है, वहीं मर जाती है। क्या उसको मोक्ष मिलता? नहीं नहीं। और तुम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन रोज गंगा नहा करके चाहते हो मोक्ष मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? फणी पवन भुंग। एक बाबा जी है, वो कहते हैं हम तो खाली फलाहार करते हैं। एक है वो कहते हैं हम तो खाली पानी पीते हैं। अरे सांप तो हवा खा के रहता है, उसको गोलोक मिलता है। में सच्च परणासनो। भेड़ बकरियां और सैकड़ों जंगली जानवर पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं। अगर कोई आदमी पत्ते खा करके जिंदा रहे और कपड़ा रंगा ले तो आप लोग भागे भागे घूमेंगे, अरे पत्ता खा के रहता है, बड़ा सिद्ध योगी है। मीना स्नान परा फणी पवन भुंग में सच्च परणासनो। नीराश खलु चातको ही नितराम। ओ चातक केवल स्वाति का जल पी के रहता है। साल में 1 बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, उसको गोलोक मिलेगा क्या? शेते बिले मूषका। ये बाबा जी पेड़ के नीचे रहते हैं, हाँ इतना त्यागी है। अरे सांप वगैरह ये लाखों करोड़ों जंगली जानवर, इनका मकान है क्या? सब पेड़ के नीचे रहते हैं। ये सब महापुरुष हैं। ये बाबा जी 4-4 घंटे आंख बंद करके बैठे रहते हैं ध्यान में। ध्यान में किसका ध्यान करते हैं ये हम क्या जाने। तो बकुला जो होता है ना, वो पानी के अंदर चुपचाप ऐसे बैठा रहता है। एक दृष्टि से मछली आई है, मारा।
इतनी चंचल मछली जो दौड़ रही है पानी में, उसको पकड़ लेता है। बड़ा ध्यान करने वाला है। इन सब क्रियाओं से भगवान नहीं मिला करते बिना भक्ति के। एक महापुरुष भक्त कहता है, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसस्य कंसद्विषा स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये न मे। स्नान महाराज नमस्कार। अब हम सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के नहाने का रोग नहीं पैदा करेंगे, हमको जुकाम हो जाता है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत कर्मकांड कहता है, 4 बजे उठो, नहाओ, उसके बाद संध्या करो। अरे मैं संध्या वंध्या नहीं करूंगा। ए देवताओं, ए मेरे बाप के बाप के बाप के बाप लोगों, मैं तर्पण और श्राद्ध और ये सब यज्ञादिक नहीं करूंगा। मैं तो नंद नंदन का निरंतर चिंतन करता हूं, भास और कुछ नहीं करता। पद्म पुराण कहता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाहिजाभ्यंतर शुचि। हर कर्म कांड में आपको यह श्लोक सुनाई पड़ेगा। पंडित लोग सबसे पहले बोलते हैं, हाथ में पानी लो। पानी ले लिया, हाँ, हाथ में पानी लेके ऐसे ऐसे फेंकना अपने ऊपर। वो फेंक रहा है, हम बोल रहे हैं मंत्र। क्या मंत्र? अपवित्र पवित्रो वा। क्या मतलब? मतलब न जजमान को मालूम है, न शायद पंडित जी को भी। और अगर पंडित जी को मालूम भी है तो जजमान को तो नहीं मालूम है। और अगर दोनों को मालूम है तो भी मंत्र में जो कहा जा रहा है वो न पंडित जी करने को कह रहे हैं, न जजमान कर रहा है। क्या कह रहा है ये श्लोक? ये श्लोक कह रहा है कि चाहे अपवित्र हो, 10 साल से नहीं नहाए, और चाहे पवित्र हो, गंगा जी नहा के आए हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। कितनी गंदगी की अवस्था में तुम हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाहर, ध्यान दो, बाहर और भीतर, यानी शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो जाए। लो, अब क्या करना? और तीसरी कौन शुद्धि करता है कोई या करेगा? अरे एक शरीर है, उसको हम नहा वहा के साबुन लगा के शुद्ध कर देते हैं, और एक मन है, और ये दोनों श्री कृष्ण के स्मरण से शुद्ध हो जाएंगे। इसके आगे तमाम मंत्र हैं संध्या के, वो काहे को बोलते हो भाई? हो गया हो तो शुद्धि हो जाएगी उसकी। पानी लो हाथ में, नाक के पास लगाओ, मंत्र बोलो, यद्रात्र्या पाप मकार मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम मुद्रेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु। वेद मंत्र है। क्या मतलब? जो मैंने दिन भर में पाप किया हो, जो, और सवेरे संध्या करो तो ऐसा बोलो, जो हमने रात भर में पाप किया हो
वो पाप हमारा समाप्त हो जाए। पानी को लो और हाथ को उठाओ और नीचे से फेंक दो। ये काहे को कर रहे हो जी? वो तो जो तुमने पहला श्लोक बोला वो शुद्धि अंदर बाहर की हो गई। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी कर्म धर्म ज्ञान कर डालो करोड़ों कल्प। एक परमहंस कहता है, एक बात कहूं, कस्मै किम कथनीयम कस्य मनः प्रत्ययो भवति रमयति गोप बधूटी कुंज कुटीरे परम ब्रह्म। किससे कहूं, कैसे कहूं, और कहूं तो कौन मानेगा? अरे ना माने चलो तुम कह तो दो, तुम्हारा बोझा कम हो। अरे कुंज में मैंने देखा वो जो आत्मा राम पूर्ण काम ब्रह्म है, वो गोपी का प्रेम मांगते हुए पीछे पीछे घूम रहा है और गोपी डांट रही है, कहां चला आ रहा है बेशरम नखता, मैं पराई स्त्री हूं। अरे पराई नहीं है, मेरी ही है मेरी ही है। फिर भी पीछे किए। ब्रह्म कोई मानेगा? अरे ब्रह्म क्या, ब्रह्म को पा लेने वाला ही नहीं घूमेगा पीछे चुड़ैलों के। वो ब्रह्म घूमेगा भला? मत मानो। मेरा तो अपना अनुभव है ब्रह्मानंदी का। कम प्रति कथई तुम्ही से को वा संप्रति प्रतीति माया तु गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी बिटम ब्रह्म। किससे कहूं, कैसे कहूं, कौन मानेगा? पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे घूम रहा है। बिटम, जैसे घोर संसारी कामांध लंपट घूमता है, ऐसे मैं ब्रह्मानंदी हूं, मेरी बात मान लो। मैं नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल। हम संसारी लोग तो यही बोलेंगे ना, है ये कैसे हो सकता है जी? वो तो आत्मरत आत्म क्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद। अरे उसको किसी की आवश्यकता है? अरे वो आत्मा राम था, हाँ था, वो गोपी राम बना दिया गया। हाँ, किसने बनाया? उसको कौन बनाने वाला? भक्ति, दिव्य प्रेम, उसने बना दिया। तो मैंने कलयुग के संतों का हाल बताया और द्वापर के भी मैंने उद्धव का बताया था, आप भूले न होंगे कि वो ब्रिज गोपियों की चरण धूल पाने के लिए एक एक कुंज में कहीं पर वृक्ष लता बनने की कामना कर रहे हैं। उद्धव परमहंस मायातीत, जिनके लिए भगवान ने कहा था नोद्धवोन्नवपि मन्युनः, मुझसे कम नहीं है उद्धव, मेरे बराबर है। क्यों? भगवान के बराबर कौन होगा जी? तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद जी कह रहे हैं।
भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाता है। ये भक्ति का भेद रहता है और बाकी भगवान की सब चीजें मिल जाती हैं। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण भगवान में है। ये भगवान दे देते हैं अपने भक्त पर कृपा करके। वो केवल एक चीज अपने पास रखते हैं, क्या? जगत व्यापार वर्जम वेदांत सूत्र है 4:4:17। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21। सृष्टि करने का काम अपने हाथ में लिए रहते हैं। हमारे संसार में लोग कहते हैं ना कि गुरु अपना एक हाथ छुपाए रखता है कि कभी चेला चैलेंज करे तो जीत न सके। नहीं, ये संसारी लोग ऐसा सोचते होंगे, करते होंगे। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहाँ ऐसा नहीं होता। और वो क्या कहते हैं कि एक क्षत्रिय था, उसको सब सिखाया उखाया तलवार चलाना, और उसने कहा अब तो गुरुजी बूढ़े हो गए और मैं अब जवान हो गया हूं और तलवार के सब हाथ इन्होंने सिखाई दिए, अब हम इनको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज कर दिया उसने गुरुजी को, और गुरुजी ने चैलेंज एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कल युद्ध होगा तलवार से गुरु शिष्य का। तो तर्कस बनाने वाले जो हैं उनसे कहा गुरुजी ने कि तुम 21 फुट लंबी तर्कस बनाओ। 21 फुट लंबी, तो तलवार भी 21 फुट लंबी होगी। हाँ, तो वो उठेगी कैसे? अब पता नहीं, गुरुजी ने ऑर्डर दिया है कि 21 फुट की तर्कस बनाओ। वो तर्कस बनाने के लिए शिष्य भी गया। उसने देखा इतनी लंबी तर्कस, ये किसके लिए बन रही है? ये तुम्हारे गुरुजी के लिए। ओ, ये 420, तो हमारे लिए 22 फुट की बनाओ। उसने कहा हमको क्या करना है भाई, बना देते हैं 22 फुट की। और तलवार वाले से भी कह दिया कि 22 फुट की तलवार बनाओ। गुरुजी की चालाकी यह है कि 21 फुट दूर से ही मार देंगे, हमारे पास आने ही नहीं पाएगा टेस्ट। तो हम 22 फुट की बनवा लेते हैं। अब 22 फुट की तलवार लेकर के वो बैठे, 21 फुट के वो गुरुजी बैठे, अब पब्लिक बैठी, जज लोग बैठे। अब अलार्म हुआ तो गुरुजी ने क्या चालाकी की थी कि 21 फुट की तर्कस थी और तलवार 1.5 फुट की थी उसके अंदर। तो उन्होंने चट यूं निकाला और चट दौड़ करके उसके गले पर, वो अपना निकाल रहा है 22 फुट की तलवार, उससे उठी नहीं रही है। उन्होंने कहा अरे मान गए गुरुजी, एक हाथ छुपाए रहते हैं अपना, ये तो इन्होंने कभी हमको बताया नहीं। तो ये सब गंवारी बातें आपको बता रहे, संसार में होती होंगी। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में कोई संत महात्मा महापुरुष कोई चीज न छुपाता है और न अपनी जेब में रखता है, लेकिन भगवान एक शक्ति अपने पास रखते हैं। तो उद्धव श्री के ज्ञानी परमहंस भी श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो गए। अब त्रेता और सतयुग की बात रह गई, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।